नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई की जिस मीरा रोड पर पत्थर बरसाए गए थे, वहां उपद्रवियों पर न सिर्फ शिंदे फडणवीस सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अब हनुमान चालीसा भी वहां पर शुरू की गई है। तस्वीरें मीरा रोड में गोल्डन नेस्ट सर्कल की हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि शिंदे सरकार और बीजेपी के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक हनुमान चालीसा शुरू की गई है। तो जिस तरीके से शोभा यात्रा पर हमला एक तरीके से किया गया और महिलाएं वहां पर घायल हुई, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब ये तस्वीरें मीरा रोड में गोल्डन नेस्ट की है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जहां पर हनुमान चालीसा का गुणगान हो रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में जवाब देने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सदस्य हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैभव वाड़ी से और कंकाफली निर्वाचन क्षेत्र से ये तमाम उद्धव ठाकरे की पार्टी के सदस्य हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें नीतीश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। तो ये एक और बड़ा झटका कह सकते हैं उद्धव ठाकरे को लगा है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में या यूं कहें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसका जश्न मनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र में कई जगहों पर दंगे देखने को मिले, जहां पर समुदाय विशेष ने पत्थर बरसाए। जो लोग सनातन यात्रा निकाल रहे थे उन पर, महिलाएं उस पर घायल हुई और इसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से अब जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता नीतीश राणे और साथ ही जो बीजेपी के विधायक हैं गीता जैन, उन्होंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात इस पूरे मामले को लेकर की है। और हालांकि इस पूरे मामले में नीतीश राणे ने ही ये जानकारी दी है कि 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं है, पुलिस की बेहतर कार्रवाई चाहते हैं। नीतीश राणे ने तो ये भी कहा कि अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और तब जाकर ये जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। अगर हम पिक्चर दिखाएंगे तो आप सोचिए किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ नीतीश राणे ने कहा है और किन सवालों का जवाब नीतीश राणे ने दिया है, सुनिए। कल के 1-1.5 दिन में बहुत महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे इस तरीके के राइट हुए हैं। वहाँ के पुलिस कमिश्नर के और सब पुलिस डिपार्टमेंट के टच में हम लोग हैं। जिधर जिधर हम लोग को कार्रवाई करना है वो सब जगह हो जाएगी, चिंता मत करो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्या महाविकास आघाड़ी का सरकार नहीं है, उनको समझेगा अभी थोड़े दिनों में। उन्होंने हमको बोला कि हमने उसको अरेस्ट किया, मगर मैं बोला कि ये एक आदमी का सवाल नहीं है ना, मगर ये जो उसकी मेंटालिटी है, उसका जो कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी करूंगा तो भी मेरे को कुछ होगा नहीं, इसके खिलाफ आज हम लोग इधर आए। इसके खिलाफ पुलिसों को खड़ा रहना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस उसको आता कैसे है? हमारा इधर रहने वाला जो हिंदू समाज है वो डर के माहौल में है। उनको ऐसा लगता है कि पुलिस उनको बचा नहीं पा रही है। जो उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ वो हिंदू समाज के ऊपर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मस्ती वो जिहादियों ने पहले किया है। सर, नया नगर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वो खत्म हो जाएगा क्या? आप देखो उधर नहीं जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो मेरा नाम बदल देना। हम लोग ने उधर अतिक्रमण हटाने का काम बुलडोजर चालू किया है, तो ये सब अभी हम लोग के एक ट्रेलर के वजह से हुआ है। अगर पूरा पिक्चर दिखाना है तो हम लोग वापस आने को तैयार है। कल शाम को 250-300 लोग पथराव में थे सर, मालूम है ना, वही तो हमने बोला। अंदर पुलिस ने अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए और इसके बाद उनको भी समझना चाहिए कि ये हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, यहाँ ऐसी मस्ती चलेगी नहीं। जो हुआ उसके बारे में हम लोग ने सारा इंफॉर्मेशन लिया है। आगे उनके तरफ टेढ़े नजर से देखने वाली जो को भी आंखें होंगी ना,
उनको हम लोग रखेंगे नहीं, इतना विश्वास देता हूँ मैं। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड में जिस तरीके से ये पत्थर सनातन यात्रा पर बरसाए गए, जिस तरीके से वहां पर लोगों को धार्मिक नारे लगाने से रोका गया और विशेष समुदाय ने अपने नारे वहां पर लगाए, इसको लेकर अब बीजेपी के नेता लगातार जो है वो कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि रैली के दौरान पथराव में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं है, जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई होगी, जो कि बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार महाराष्ट्र में चल रही है। 14 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो वहीं पर महाराष्ट्र बीजेपी के ही नेता मोहित कांबोज ने भी बाकायदा पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन तमाम लोगों को जवाब दिया है, उन तमाम कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर मीरा रोड के लोगों का जिक्र किया और कहा कि उन हिंदू भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि मीरा रोड पर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, क्योंकि अब उसी मीरा रोड पर हनुमान चालीसा बज रहा है जहां पर इस तरीके से पत्थर बरसाए गए थे और शिंदे फडणवीस की सरकार वहां पर है। फडणवीस चूंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उपद्रवियों पर यह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। उन तमाम लोगों की पहचान हो रही है जो कि इस दंगे में शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने लाठियां डंडे गाठियों पर बरसाए, उन तमाम लोगों की पहचान करके अब गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि बीजेपी के जो नेता हैं नितेश राणे, वो किसी भी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विटनेस जो हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है, तो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की है और उनसे ये जाना है कि वहां पर क्या माहौल उस वक्त था जब इस तरीके का ये भीड़ जो है वो दरअसल इस तरीके से पत्थर बरसा रही थी, तो कितने लोग वहां पर थे। और उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज्यादा लोग वहां पर थे। तो ऐसे में उन तमाम लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। पुलिस को भी सख्त चेतावनी उन्होंने दी है और कहा है कि कोई भी ढील जो है इस मामले में नहीं बरती जानी चाहिए। तमाम लोगों की गिरफ्तारी तुरंत हो। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन उपद्रवियों पर यह बड़ा बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। हालांकि इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है, इलाके में तनाव की स्थिति भी है, लेकिन जिस तरीके से उपद्रवियों ने ये तोड़फोड़ करते हुए धार्मिक नारे लगाए हैं, जाहिर तौर पर पुलिस ने हालात काबू में किया है और पुलिस लगातार शांति की अपील भी कर रही है। लेकिन तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जानकारी दी थी इस मामले में कि 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो नितेश राणे ने जानकारी दी है उसमें 14 लोग उन्होंने बताया है, कहा है कि सभी पर कार्रवाई कड़ी होगी। जो लोग अवैध निर्माण और अवैध कब्जा किए हैं उन पर भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में लाखों लोगों ने सोमवार यानी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त जुलूस, विशेष पूजा, भजन और मंदिर की घंटियां बजाकर जय श्री राम के नारे लगाए, पटाखे फोड़े। एक अलग जश्न जो था वो देश भर में देखने को मिला। लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से कट्टरपंथियों का ये साजिश, ये षड्यंत्र जो वो लगातार रच रहे थे और कहीं ना कहीं इसी दौरान उन्होंने इस यात्रा को निशाना बनाया और वहां पर तोड़फोड़ की। कई महिलाएं घायल हुई थी, तस्वीरें सामने आई थी और जिन गाड़ियों पर पताखा लगा हुआ था, जिन पर जय श्री राम का नारा लिखा हुआ था, उन पताखों को कुचला गया, उन पताखों पर थूका गया। ये जानकारी बीजेपी की ही जो विधायक हैं गीता, उनकी तरफ से दी गई है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारा देश हमें स्वतंत्रता की आजादी देता है, तो ऐसे में हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी गली मोहल्ले में जाकर नारा लगा सकते हैं, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समुदाय विशेष की ओर से अगर ये कहा जाता है कि आप इस गली में नहीं आएंगे तो ये गलत है।
ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता इस पूरे जो दंगा हुआ है, अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भड़के हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कार्रवाई की मांग लगातार पुलिस से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तेज होनी चाहिए क्योंकि बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन उपद्रवियों पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, जहां पर अवैध जो इनका कब्जा था उन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।